जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। और यहाँ हम डेली करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में एक जैकपॉट क्वेश्चंस रखा जाता है, जिसका सही उत्तर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था, हाल ही में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका आंसर है रमेश निशंक पोखरियाल, जिसका अमित सोनी जी ने सही आंसर और सबसे तेज आंसर दिया है। तो हाल ही में 34 साल के पश्चात 1986 शिक्षा नीति को 2020 में बदल दिया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्री द्वारा कर दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने सुपर 10 क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य ने पीपीपी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो परिवार पहचान पत्र पीपीपी हरियाणा सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने यह योजना की शुरुआत की है। यह सिंगापुर और ब्राज़ील की तर्ज पर ही एक योजना की शुरुआत हरियाणा ने हाल ही में की है। इसमें 56 लाख परिवारों का डाटा जुटाया गया है। तो आपका आंसर होगा हरियाणा। चलिए डिस्कस करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा भारत का एक उत्तर पश्चिमी राज्य है, जिसकी सीमा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ में। हरियाणा के मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। हरियाणा का हाईएस्ट माउंटेन है करोह पीक माउंटेन। हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 22। लार्जेस्ट सिटी है फरीदाबाद। लोकसभा सीट हैं 10 और राज्यसभा सीट हैं 5। चलिए डिस्कस करते हैं दूसरे क्वेश्चन। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा के क्षेत्र में कितने आइटम के आयात पर रोक लगाई गई है? ऑप्शन है 111, 101, 100 और 99। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के लिए सेल्फ मेड इंडिया अभियान के तहत 101 रक्षा सामग्री वस्तुओं पर रोक लगाई है, जो अब भारत में ही उत्पादित की जाएंगी। रक्षा मंत्रालय की इस लिस्ट में कुछ वेपन्स हैं, जिसमें असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट या एयरपोर्ट, LSCs, रडार समेत आदि। आपका आंसर होगा 101। चलिए डिस्कस करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? ये ऑप्शन है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त। हाल ही में 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ के लिए वर्ल्ड ट्राइबल्स डे मनाया गया। आपका आंसर होगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल्स डे मनाया गया, जिसकी थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस कोविड-19 से रिलेटेड। तो विश्व आदिवासी दिवस अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह 1994 में घोषित संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा और 1982 में मानव अधिकारों की संवर्धन संरक्षण के लिए यह बैठक हुई थी। तो आपका आंसर होगा 9 अगस्त। आपका 6 अगस्त को वर्ल्ड हिरोशिमा दिवस, जो 1945 में विस्फोट हुआ था, उसके लिए। 7 अगस्त को आपका विश्व हैंडलूम दिवस मनाया गया और 8 अगस्त को हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के लिए किस देश ने वीज़ा जुर्माना पर माफ़ी की घोषणा की है? अमेरिका, जापान, UAE, अफ्रीका। सूचना और एवं संस्कृति के लिए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास नीरज अग्रवाल ने आया है कि 145 भारतीय आवेदकों को शुल्क माफ़ कर दिया गया है, जो कि वीज़ा से रिलेटेड था। यह वीज़ा अब इनके लिए फ्री कर दिया गया है। ऑप्शन में UAE ने माफ़ किया है। डिस्कस करते हैं UAE के बारे में। तो UAE पश्चिमी एक देश है। राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है दिरहम। खलीफा बिन जुनैद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और हाल ही में बेस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जायद अवार्ड से नवाजा था। और करंट की बात करें तो यहाँ पे IPL 2020 आयोजित होगा और होप मिशन, जो कि यहाँ UAE का पहला मार्स मिशन है, अभी हाल ही में UAE ने लॉन्च किया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस कंपनी ने रोबोटिक्स लैब स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, गूगल, फेसबुक।
हाल ही में नोकिया, जो कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में रिसर्च और उच्च शिक्षा के लिए देश की अग्रणी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में उपस्थित है, से एक साझेदारी का ऐलान किया है, जिसमें रोबोटिक्स लैब्स की स्थापना की जाएगी। इसमें रोबोटिक्स, बेहतर कम्युनिकेशन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नोकिया, जो कि 1865 में फिनलैंड में स्थापित की गई थी, तो आपका आंसर है नोकिया। और अदर ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके CEO हैं सत्य नडेला जी। वहीं गूगल के CEO हैं हमारे भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जी, और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। वहीं फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, वही इसके CEO हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। चलिए डिस्कस करते हैं 6वें क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन है अमित शाह, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद। तो हाल ही में भारत की चेन्नई तमिलनाडु से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर तक एक सामुद्रिक केबल बिछाने में भारत ने सफलता पाई है, जो BSNL ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक के बीच 2300 किलोमीटर की केबल बिछाई है। यह 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी उद्घाटन किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और अभी हाल ही में मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने ही किया है, और सोलर प्लांट जो कि रीवा में MP के रीवा में बना है, उसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में संसद में महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है 25, 78, 103, 80। हाल ही में संसद में महिलाओं की संख्या 103 हो गई है, जिसमें संसद में महिलाओं ने अपना शतक पूरा कर लिया है, मतलब 100 से भी अधिक यहाँ की सीटें हो गई हैं, जिसमें 78 महिलाएं हैं लोकसभा में हैं और 25 महिलाएं राज्यसभा में हैं। तो संसद के आगामी मानसून में 100 से अधिक महिलाएं सांसद होंगी, जिसमें जब राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं तो उनमें 4 महिलाएं भी उपस्थित हो गई हैं। इससे पहले 99 थी, और ये 4 महिलाएं मिलकर 103 सांसद महिला अब सांसद में हो गई हैं। 17वीं लोकसभा में देश में सबसे अधिक 78 महिला सदस्य चुनकर आई थीं। आपका आंसर होगा 103। और वहीं राज्यसभा 80 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन की प्रक्रिया दी गई है, और 81 की लोकसभा की गठन की प्रक्रिया दी गई है। डिस्कस करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें मोदी जी ने यह सबसे पहले ऐसे केंद्र 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष पूरे होने पर किया गया था। और अदर तो आपका आंसर होगा दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन PM मोदी ने किया है। वहीं मोदी ने 17वीं लोकसभा में चुनाव के पश्चात पहली यात्रा भूटान की थी। वहीं मोदी जी से रिलेटेड एक और करंट अफेयर में हाल ही में ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर पाने वाले भारत के पहले नेता बन गए हैं, वहीं दुनिया के तीसरे। इससे पहले अमेरिका के सबसे पहले नेता हैं जो जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं बराक ओबामा, और वहीं के दूसरे नंबर पर हैं ट्रंप। डिस्कस करते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन के बारे में। किस देश द्वारा 1971 संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रविदास गांगुली ने कल श्री मुजम्मिल हक से मिलकर 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर चर्चा की है, जिसमें वहां की सरकार ने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर यह व्यक्त किया है कि
स्मृति, भारतीय सैनिकों की एक स्मृति यहाँ पर बनाई जाएगी। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। और हाल ही में बांग्लादेश से भारत ने संप्रति एक युद्धाभ्यास भी किया है। चलिए डिस्कस करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश भारत के बाजू से एक देश है जिसकी राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका और शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। किस जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका का 69 साल की उम्र में निधन हो गया? आपका ऑप्शन है शर्ली एन, रानी बजाज, अलीना सेन या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका अलीना सेन का छत्तीसगढ़ में निधन हो गया है। वो 69 साल की थी। अलीना सेन छत्तीसगढ़ के खदान मजदूर के लिए बहुत काम किए हैं इन्होंने, और कैंसर की लंबी लड़ाई के पश्चात इनकी यह मृत्यु हुई है। तो आपका आंसर होगा अलीना सेन। चलिए दोस्तों आज के जैकपॉट क्वेश्चन पर नज़र मारते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन है मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, सत्यपाल मलिक। जो भी इसका आंसर पहले और सटीक देगा उसका नाम हम आने वाले वीडियोस में घोषित करेंगे। ये रहे आपके सुपर 10 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।